जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म फलदाता शनिदेव 30 जून से वक्री हो रहे हैं और ये 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 139 दिनों में शनि की उल्टी चाल क्या गुल खिलाएगी, इसी पर ये हमारा वीडियो है। तमाम वीडियो में मैंने देखा लोगों को बहुत डराया जा रहा है। लोगों ने पूछा हमसे कि गुरुदेव क्या होगा, क्या वास्तव में शनि बड़ा बुरा करने वाले हैं। आपको पहले बता दूं कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि अपने ही घर पे है, अपनी मूल त्रिकोण राशि पे है और अपने ही घर में जाकर के उल्टी चाल चल रहा है। वक्रगति करते हुए अपने ही घर में जा रहा है। कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पहली लाइन में ही, पहले मिनट में ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं वीडियो के। अब आइए हम समझते हैं क्रमशाही क्यों नहीं है और क्या परिणाम लेकर के आए हैं, क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ सावधानियां रखने की आवश्यकता है, कहाँ थोड़ा सा सजग और सतर्क रहें और कैसा उपाय करें। पहले स्पष्ट कर लें कि वक्रगति क्या होती है। क्या कोई ग्रह वक्री होता है, उल्टी चाल चलने लगता है? नहीं, कोई ग्रह उल्टी चाल नहीं चल सकता है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने सबको जो गति दे दी है, जो काम दे दिया है, सब उसी पे चलेंगे। कोई तिल भर भी इधर उधर नहीं हिल सकता, कोई भी ग्रह नक्षत्र। तो ग्रह राहु को, केतु को छोड़ करके सब आगे ही चलते हैं। उसमें से चंद्रमा को छोड़ करके 6 ग्रह वक्रगति भी बीच बीच करने लगते हैं। तो वो पृथ्वी से हमारी आभासी गति है। हम जब ध्यान से देखते हैं तो कुछ कालखंड के लिए कुछ ग्रह वक्री दिखते हैं, जिससे लग रहा है पीछे रोटेट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ठीक वैसे है जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ट्रेन चल रही होती है, कोई दूसरी ट्रेन आती है, हमको क्रॉस करती है या बगल बगल चलने लगती है, तो हमको लगता है ना, चूंकि पृथ्वी भी गति कर रही है, ट्रेन भी गति कर रही है, दूसरी भी ट्रेन गति कर रही है, तो पहली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि बगल वाली ट्रेन पीछे जा रही है। ऐसे ही शनिदेव गति कर रहे हैं, पृथ्वी भी गति कर रही है, तो पृथ्वी से लगता है कुछ समय के लिए कि शनिदेव पीछे जा रहे हैं या कोई और ग्रह पीछे जा रहा है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इस आभासी गति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत बली हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बल से भर जाता है, बहुत बलवान हो जाता है, उच्च के ग्रह की तरह फल देने लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रह के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं। राशि बल, अयन बल, स्थान बल, काल बल, पक्ष बल और छठवा चेष्टा बल। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बली हो जाता है। चेष्टा बली ग्रह उच्च की तरह फल देने लगता है। इसीलिए कुंडलियों में जब कोई ग्रह वक्री होता है, किसी की कुंडली में कोई ग्रह वक्री होता है, तो प्रायः बहुत अच्छा परिणाम देता है और बहुत बड़े परिणाम लेकर के आता है, यदि वो अच्छा फल दे रहा होता है। तो मैंने बहुत सारे सफल लोगों के कुंडलियों में देखा है कि 2-3 ग्रह उनके वक्री होते हैं और बहुत सफल होते हुए दिखेंगे, महान लोगों की कुंडलियों में। अब आपकी लग्न कुंडली में, आपकी मूल कुंडली में, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि आपकी मूल कुंडली का विश्लेषण किया जाए और उसमें देखा जाए कि शनि कैसा फल दे रहा है, तो गोचर में भी वो अच्छा फल देगा। वहाँ अच्छा दे रहा है तो यहाँ भी अच्छा देगा, वहाँ बुरा फल दे रहा है आपकी लग्न कुंडली में, तो यहाँ भी गोचर में भी बुरा फल देगा। कमोबेश बुरा ही फल देता है। तो वो विश्लेषण का विषय है, वो अलग बात है। अब यहाँ राशि के आधार पर अगर हम देखें एक जनरलाइज वे में, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान अर्थात केंद्र स्थान के स्वामी हैं। केंद्र स्थान आपके चतुर्थ स्थान पे ही अपनी मूल त्रिकोण राशि पे गोचर करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। ये गोचर शनि का वक्रगति वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार गोचर होगा। लेकिन कुछ एक मामलों में बहुत सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जैसे शनि जब अपने स्तंभित अवस्था में रहेंगे शुरू के 5 दिन और अंत के 5 दिन, अर्थात 25 जून से 30 जून और 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, ये 10 दिन कोई नया कार्य नहीं करेंगे, कुछ रिस्क नहीं लेंगे, बहुत सावधानी से इस समय को बिताएं, क्योंकि स्तंभित अवस्था में चूँकि वो ग्रहों का ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना रहती है। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का बाकी दिन
39 में 10 घटा देंगे तो 129 बचेगा। बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए, शनि चूंकि शनि की ढैया चल रही वृश्चिक राशि पे, तो मानसिक उलझने दे रहे हैं, चिंताएं दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परेशानियां दे रहे हैं, आपकी डर आपको दे रहे हैं। कहाँ से संबंधित? कार्य क्षेत्र से संबंधित, जहां काम करते हैं, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, इन क्षेत्रों से समस्याएं आपको पैदा कर रही है। खासकर लोहा, रियल इस्टेट, पेट्रोकेमिकल्स, ईंधन, एनर्जी, इन सब चीज़ों में जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये सब समस्याएं आएंगी ही आएंगी। लेकिन शनि की ये वक्र गति आपके लिए बहुत राहत भरा खबर लेकर आई है। अब शनि वक्री होकर के पीछे जा रहे हैं। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो बताता है कि आपके कुछ पेंडिंग्स है, उसको आपको पूरा करना है। कुछ आप अधूरा छोड़ कर आए हैं, उसको आपको पूरा करना। कहाँ? जिस पर वक्री होकर के जाएंगे, अर्थात आपके तीसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो तीसरा स्थान उनका अपना ही स्थान है। शनि तीसरे स्थान पर गोचर करते हुए बहुत प्रसन्न रहते हैं। तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें, ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट कर लें, तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें स्थान में शनिदेव गोचर करते हुए बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शनि यहाँ पर गोचर करते हुए जब वक्र गति करेंगे तो यहाँ गोचर माना जाएगा, तो यहाँ पर गोचर करते हुए तो अच्छा फल दे रहे हैं और अपने ही घर पर फल दे रहे हैं। और यहाँ यह स्थान कौन सा है? पराक्रम का, पुरुषार्थ का, एफर्ट्स का, आपके एंगर सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का, इन सब से बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन सावधान, इन्हीं सब क्षेत्रों से कुछ पेंडिंग्स आपके पड़े हुए हैं, कुछ कार्य आपके बचे हुए हैं। आपके अपने पुरुषार्थ से संबंधित कुछ काम, भाई बहनों से संबंधित काम, आपके जहाँ पे काम करते हैं, आप अपने पुरुषार्थ जहाँ लगाते हैं, अर्थात जहाँ काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, जहाँ भी हैं, वहाँ के काम आपके पेंडिंग्स पड़े हुए हैं और वो समस्या पैदा कर रहे हैं। वक्र गति में वो काम आपके सामने आ जाएंगे और आपको उसको पूरा ही करना पड़ेगा और उसको पूरा कर देने में ही आपकी भलाई है। कार्य क्षेत्र में निरंतर जो समस्याएं चल रही थी, जो उलझनें चल रही थी, जो डर था, कुछ न कुछ डर जो लगा हुआ था, उस डर को समाप्त करने का समय आ गया है, उसके अस्थायी समाधान का समय आ गया है। तो इन 139 दिनों में वो कार्य जो अपूर्ण थे, वो जिम्मेदारियां, वो ड्यूटी जो आपके अपूर्ण थे, आपने ठंडे बस्ते में डाल दिए थे, वो सब पुनः उभर करके सामने आएंगे और उसको पूरा करिए। अपने अतिरिक्त प्रयास से, अपने अतिरिक्त मेहनत से उन सब को पूरा कर डालिए। शनि प्रसन्न हो जाएंगे और इस वक्रत्व का आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। प्रमोशन हो सकता है और ध्यान रखिए, आपका ट्रांसफ़र और ट्रैवल भी बढ़ सकता है। आपका बदलाव होगा, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको अनावश्यक ट्रैवल भी ये कराएगा। लेकिन आपका ये ट्रांसफ़र बदलाव वाले होंगे और ख़ासकर सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके भी ट्रांसफ़र होने के पूरे योग बने हुए हैं। ट्रांसफ़र अच्छा होगा, ये इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नए अवसर आपको मिलेंगे, नए बदलाव होंगे, नए अवसर होंगे। घर में कुछ आपके रहने का स्थान में भी बदलाव होता हुआ दिख रहा है। शनिदेव आपके रहने के स्थान में भी बदलाव कराते हुए दिख रहे हैं। कुछ दिन के लिए आपको दूर रहना पड़ सकता है, हो सकता है टेम्पोररी हो, अस्थायी हो, लेकिन बदलाव होकर रहेगा। और शनिदेव यहाँ पर चूँकि जो पेट्रोकेमिकल्स से जुड़े हुए हैं, ईंधन से, एनर्जी से, लोहा से, रियल इस्टेट से, वहाँ भी कार्य में बदलाव होगा। कुछ बनते आपके जो काम थे, एकदम जो होने वाले थे, उनमें अचानक ब्रेक लगेगा। तो लेकिन वो काम होगा, थोड़ा सा विलंब के साथ होगा, हो जाएगा जरूर। तो थोड़ा सा हो सकता है कि अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़े, कुछ सरप्राइज देंगे। वो अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटेंगी कि आप अचानक से चौंक जाएं, अरे ये कैसे। तो ये 139 दिनों में इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सरप्राइज अच्छे भी होंगे, थोड़ा समस्या कारक भी हो सकते हैं, तो उसका मैंने पूरा आपको ताला खोल करके आपको दिखा दिया है कि अंदर क्या है। उन क्षेत्रों पर अपना फोकस करिए, वहाँ पर बढ़ाइए। भाई बहनों से संबंधित कुछ जिम्मेदारियाँ थी, ड्यूटी थी, उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा, उसको पूरा करिए। फलता शनि आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से आपके शत्रुओं का समन कर रहे हैं, रोग ऋण का समन कर रहे हैं, छठे स्थान को देख रहे हैं। छठे स्थान पे गोचर करना, उस पर दृष्टि डालना उनका बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया। रोग ऋण शत्रु, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से आपके छठे स्थान को देख रहे हैं, तो 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। थोड़ा सा अपने हेल्थ पर समय दीजिए,
थोड़ा सा योगा प्राणायाम आदि पे कुछ समय दीजिए, नंगे पैर टहलने का अभ्यास करिए, जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहे, ताकि आप अतिरिक्त एफर्ट कर सकें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो, और रहेगा ही अच्छा, कहीं कोई प्रॉब्लम उसमें होती हुई नहीं दिख रही है। कुछ ऋण, कुछ पुराने कर्जे आपको इस समय हो सकता है उभर कर सामने आ जाए और आपको सामने उसको पूरा करना पड़े, उसको देना पड़े, दे ही देने में भलाई है। बाकी मैंने बताया कि ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शश राजयोग बना करके यहाँ बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के अच्छा ही होना है, बुरा कुछ नहीं होगा। थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा जान लीजिए शनिदेव को, बस उनसे तालमेल बैठ जाएगा, अच्छा परिणाम देंगे। ढैया चल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहें। आप 7 बार 11 बार पढ़ ही रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वैसे भी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी के बड़े भक्त होते हैं, तो वो आप कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी आय का एक अंश और अपने समय का एक अंश समाज पे खर्च करिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनि भी सेवक है, शनि भी सर्विस को दिखाते हैं, शनि भी एकदम सोसाइटी निचले तबके पर काम करते हुए दिखते हैं, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव। तो वहाँ पर थोड़ा काम करिए, जो नीडी हैं, जो कमज़ोर हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनको अपने धन का एक अंश और अपने समय का एक अंश उन पर लगाइए। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। एक विशिष्ट उपाय और, 7 मुखी 3 रुद्राक्ष, अर्थात 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में पहन लीजिए, शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। शनिदेव आपका बहुत बहुत कल्याण करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को लगा हो, ज्योतिष को प्योर फॉर्म में आपके सामने रख सका हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।